नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन प्रताप आपके अपने टेक्निकल चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे टू टाइप ऑफ बजर, एक्टिव बजर और पैसिव बजर। और सबसे पहले कवर करेंगे कि दो तरह के जो बजर होते हैं उनको फिजिकली देखकर हम कैसे उनको पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन सा एक्टिव बजर है और कौन सा पैसिव बजर है। उसके बाद हम वीडियो में कवर करेंगे कि इनको इलेक्ट्रिकली टेस्ट करके कैसे पता लगा सकते हैं कि इनमें से एक्टिव कौन सा है और पैसिव बजर कौन सा है, यानी कि उनकी इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग और वर्किंग। उसके बाद हम वीडियो में कवर करेंगे क्या हम एक्टिव बजर की जगह पैसिव बजर या पैसिव बजर की जगह एक्टिव बजर को सर्किट में यूज कर सकते हैं क्या। उसके बाद हम उसकी वेवफॉर्म को समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो बजर को ऑपरेटिंग वोल्टेज रहती है उसकी वेवफॉर्म क्या रहती है, वो डीसी रहती है कि एसी रहती है। इन सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे और डीएसओ पे भी वेवफॉर्म समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप लोगों को नए वीडियोज की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। दोस्तों, मेरे हाथ में अभी ये दो बजर हैं, उनमें से एक एक्टिव बजर है, दूसरा पैसिव बजर है। लेकिन सामने से टॉप व्यू से हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, उनमें अंतर नहीं कर पाएंगे क्योंकि दिखने में दोनों एक जैसे हैं, एक ही साइज के रहते हैं। लेकिन अगर नए बजर होते हैं तो नए बजर में जो आपका एक्टिव बजर रहता है उसके ऊपर आपको पेपर की सील मिलेगी ऊपर, जिसमें पॉजिटिव एक तरफ लिखा रहता है। पेपर की सील मिलेगी ही मिलेगी नए बजर में, तो वो एक्टिव बजर रहता है। टॉप व्यू से अगर बात करें तो नॉर्मली, वैसे पैसिव में भी लगा सकता है मैन्युफैक्चरर, लेकिन एक्टिव में लगानी ही होती है। एक्टिव में आपको 100% वहाँ पे ऊपर में सील मिलेगी। अगर बैक व्यू से अगर आप बात करें तो ये देखिए, जो एक्टिव बजर रहता है वो बैक साइड से भी आपको पूरा सील मिलेगा। बैक साइड से उसका पूरा यहाँ पे ये आपका सील मिलेगा। कोई भी अंदर का जो रहता है, इसकी जो प्लेट वगैरह रहती है, सर्किट रहता है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। ये एक्टिव बजर है जो आपका बैक साइड से पूरा सील है। और जो बैक साइड से ओपन रहता है, जिसमें आपका उसका पॉजिटिव नेगेटिव का ट्रैक भी देख सकते हैं और नीचे उसकी जो स्ट्रिप रहती है वो भी आप देख सकते हैं, तो वो रहता है आपका पैसिव बजर। देखने में दो अंतर रहते हैं। एक्टिव बजर जो रहता है वो सील मिलेगा नीचे की साइड से, पैसिव बजर आपको नीचे से खुला मिलेगा, पूरा ओपन मिलेगा, जिसमें आप उसके पॉजिटिव नेगेटिव देख सकते हैं। ऊपर से नए बजर में आपको एक्टिव में सील मिलेगी। ये आपका फिजिकली देख के हम इनको पहचान सकते हैं, एक्टिव और पैसिव को। पहले हम एक्टिव बजर को कवर करते हैं। एक्टिव बजर के अंदर इंटरनली एक ऑसिलेटर सर्किट होता है जो कि नॉर्मली 2 किलो हर्ट्ज पे ऑसिलेट करता है। और जो 2 किलो हर्ट्ज की ऑसिलेशन है वो इसके अंदर एक मेटल स्ट्रिप होती है जो कि डायफ्राम की तरह काम करती है, उसको वाइब्रेट करता है। और उस वाइब्रेशन की वजह से इसके अंदर साउंड जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। क्योंकि इसके अंदर ऑसिलेटर सर्किट होता है तो वो सर्किट जो है मॉइस्चर की वजह से, वाटर की वजह से, डस्ट की वजह से उसके अंदर कोई खराबी ना आ जाए, कोई मल फंक्शनिंग ना हो जाए, इसलिए इसको यहाँ पे बैक साइड से पूरे अच्छे तरीके से सील किया जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग के बाद टॉप साइड से भी एक स्टिकर लगा के इसको सील किया जाता है ताकि ये अंदर जो सर्किट है वो उसकी मल फंक्शनिंग यहाँ पे ना हो, खराब वो ना हो। इसलिए नया बजर जो है ऊपर से भी सील मिलेगा और नीचे से तो आपका बजर यहाँ पे सील रहता ही है। ये आपका एक्टिव बजर है, उसकी ये इलेक्ट्रिकल वर्किंग रहती है। इसको टेस्ट करने का तरीका ये रहता है, क्योंकि इसके अंदर इंटरनली सर्किट होता है तो बाहर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर में ऑसिलेशन या पीडब्ल्यूएम या कोई भी आपको अल्टरनेटिंग सिग्नल देने की ज़रूरत नहीं होती है। जितने भी वोल्ट का ये आपका बजर होता है, 5 वोल्ट का या 12 वोल्ट का, डायरेक्ट आप 5 या 12 वोल्ट की जो डीसी रहती है उससे आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये आपका पोलराइज होता है, यानी कि इसका नेगेटिव पॉजिटिव रहता है, उसको देखकर ही आपको इसको चेक करना होता है, सर्किट में कनेक्ट करना होता है।
यहाँ पे ऊपर भी लिखा होता है इसके अंदर पॉजिटिव, और नीचे लेग भी आपकी यहाँ पे बड़ी आपकी इसकी रहती है। तो पॉजिटिव पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ पॉजिटिव, और नेगेटिव पे मैं डायरेक्ट डीसी एसएमपीएस पावर सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ। डायरेक्ट डीसी से आप इसको चेक कर सकते हैं, बड़ी सिंपल इसकी टेस्टिंग रहती है। जो बजर आपका डायरेक्ट डीसी वोल्ट से ऑपरेट हो जाए, 5 वोल्ट का है तो 5 से, और 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट से, वो आपका एक्टिव बजर है, रेडी टू यूज है। कोई भी आपको सॉफ्टवेयर वगैरह या पल्स जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद कवर करते हैं पैसिव बजर को। ये मेरे पास पैसिव बजर है जिसका इंटरनल लगभग सेम ही रहता है। डायफ्राम के रूप में एक मेटल स्ट्रिप रहती है, मैग्नेट भी रहती है, और उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे 2 टर्मिनल भी होते हैं। सिंपल इसके अंदर जो ऑसिलेटर सर्किट होता है वो इसके अंदर नहीं रहता है, क्योंकि ऑसिलेटर सर्किट नहीं है और बाकी स्ट्रिप वगैरह में ज़्यादा मल फंक्शनिंग का रहता नहीं है, तो इसको सील भी यहाँ पे नहीं किया जाता है। अब इसके अंदर ऑसिलेशन हमें जनरेट करनी पड़ती है। कैसे करते हैं? पॉजिटिव को आप डायरेक्ट कनेक्ट कर दें पॉजिटिव सप्लाई से, और नेगेटिव को यहाँ पे हमें ऑन ऑफ करना पड़ता है। जब हम इसको ऑन ऑफ करेंगे तो कभी मैग्नेट इसके अंदर बनेगा, कभी नहीं बनेगा, तो वो जो स्ट्रिप रहती है उसको वो वाइब्रेट करता है। अब इसका ऑन टाइम या ऑफ टाइम जो रहता है उसको कम या ज़्यादा करके हम इस पैसिव बजर में अलग अलग तरह की टोन जनरेट कर सकते हैं। अलग अलग तरह की आवाज़, अलग अलग तरह की साउंड यहाँ पे हम जनरेट कर सकते हैं। उसका ऑन टाइम ऑफ टाइम हमारे हाथ में रहता है। वो सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, या फिर आप 555 वगैरह यूज़ करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या आपका जो माइक्रो कंट्रोलर रहता है उससे भी आप इसको कंट्रोल करके अलग अलग तरह की आवाज़ें, अलग अलग तरह की साउंड या म्यूजिक आप इससे जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अंदर ऑसिलेटर सर्किट नहीं रहता है। इसकी टेस्टिंग के लिए अगर हम डायरेक्ट इसको 5 या 12 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो एक क्लिक की आवाज़ आएगी, लेकिन साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। उसके बाद हम इसको एक जो है ऑन ऑफ करके भी देखेंगे, एक सर्किट में यूज़ करके एक दूसरे को स्वैप करके भी देखेंगे, एक दूसरे की जगह यूज़ करके। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। देखिए, सिर्फ एक जैसे रिले की आवाज़ आती है, कड़क ऐसी आवाज़ आएगी। और अगर हम इसको बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे इसको ऑन ऑफ करेंगे तो ये साउंड जनरेट करना शुरू कर देगा, बजर की तरह बजने लगेगा। लेकिन कम से कम 30 से 35 हर्ट्ज, 30 से 35 हर्ट्ज से ऊपर की जो स्विचिंग रहती है उस पर ये काम करेगा। उससे पहले आपको ये इस तरीके से क्लिक की आवाज़ ही आपको सुनाई देगी, वो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये रेगुलर साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करेगा। इस तरह की क्लिक की अगर आपको आवाज़ आए किसी बजर में तो वो आपका पैसिव बजर है। अब यहाँ पे इसको सर्किट में लगा के देखेंगे। उसके लिए मैंने जो एक एक्टिव बजर और एक पैसिव बजर में 2 वायर लगा दी हैं, ताकि हम एक दूसरे की जगह पे इनको कनेक्ट करके देखें कि एक्टिव की जगह पैसिव या पैसिव की जगह एक्टिव काम करता है या नहीं करता है। ये मेरे पास एक माइक्रोटेक इन्वर्टर की पीसीबी है जिसमें एक्टिव बजर लगता है, और मैंने भी वायर से कनेक्ट करके एक्टिव बजर ही यहाँ पे लगा दिया है। एक्टिव बजर में यहाँ पे सिर्फ 12 वोल्ट का जो नेगेटिव रहता है, ग्राउंड जो रहता है, उसको कनेक्ट या डिस्कनेक्ट किया जाता है। डायरेक्ट 12 वोल्ट से ये ऑपरेट होता है। मैंने इसकी माइक्रो कंट्रोलर निकाल दी ताकि ये लगातार साउंड करता रहे। सिर्फ 12 वोल्ट को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने से ये बजर आपका ऑपरेट होता है। कनेक्ट किया तो बजर बजेगा, 12 वोल्ट को ट्रांजिस्टर की मदद से अगर उसको डिस्कनेक्ट किया तो ये बजर आपका ऑफ हो जाएगा। सिर्फ ट्रांजिस्टर लगा दिया जाता है जिसकी मदद से इसको बजर को ऑन या ऑफ करता है माइक्रो कंट्रोलर, डायरेक्ट 12 वोल्ट। अब सेम सर्किट में, माइक्रोटेक के ही सर्किट में, मैंने ल्यूमिनस इन्वर्टर की पीसीबी से ये पैसिव बजर निकाल के यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। सही पोलैरिटी से कनेक्ट किया है। अब मैं यहाँ पे 12 वोल्ट कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सिग्नल ज़रूर आया है, लेकिन एक बार क्लिक की आवाज़ आई है और उसके बाद ये बजर नहीं बज रहा है। यानी कि एक्टिव बजर की जगह पैसिव बजर काम नहीं करेगा, क्योंकि पैसिव बजर को यहाँ पे बार बार ऑसिलेट करवाना पड़ता है, पल्सेस देनी पड़ती हैं, तब कहीं जाके ये अंदर के जो डायफ्राम को वाइब्रेट करके ऑपरेट करता है। एक बार 12 वोल्ट कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने से ये नहीं चलता है। अब क्या करेंगे, एक दूसरा सर्किट लेंगे जिसमें
पैसिव बजर लगा था वहाँ पे हम एक्टिव भी लगा के देखेंगे और उसकी वेव फॉर्म भी चेक करेंगे कि पल्सेस कैसे रहती हैं। ये मेरे पास अभी ल्यूमिनस कंपनी के इन्वर्टर की पीसीबी है और इसके अंदर पैसिव बजर ही यूज़ होता है। मैंने वायर की मदद से पैसिव बजर लगा दिया है और लो बैटरी का जो सिग्नल रहता है उसको रिमूव कर दिया है ताकि ये लो बैटरी पे बजर साउंड करे। ये लो बैटरी पे गया है, लगातार बजर इसमें बीप साउंड कर रहा है, यानी कि पैसिव बजर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अब हमने जिस सर्किट में पैसिव बजर यूज़ होता है वहाँ पे एक्टिव बजर लगा दिया है। अब इसको यहाँ पे ऑन करके देखते हैं। पैसिव बजर की जगह एक्टिव बजर ने काम कर दिया है, लेकिन आप महसूस करें कि इसकी जो साउंड है वो कंटिन्यूस की बजाय ऐसे करके आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं वो फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। फिर से ऑपरेट करके दिखाता हूँ। पैसिव की जगह एक्टिव ने काम कर दिया है, हालांकि कंटिन्यूस बीप की बजाय वो जरा सी उसकी फ्रीक्वेंसी को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये देखिए, कंटिन्यूस बजने की बजाय उसके अंदर बैकग्राउंड पे हाई फ्रीक्वेंसी की जो है वो आपको महसूस होगा। यानी कि इसको डायरेक्ट 12 वोल्ट देने की बजाय अगर इसको आप ऑन ऑफ करके ऑसिलेशन, क्योंकि पहले से ही ऑसिलेशन इसके अंदर रहती है और बाहर से भी ऑसिलेशन अगर आप इसको देंगे तो इसके फंक्शनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस वो फ्रीक्वेंसी जो है, जो कि अंदर 2 किलोहर्ट्ज़ है, बाहर उससे कम होगी, तो वो आपको यहाँ पे अलग से सुनाई देगी, रिफ्लेक्ट होगी। दोनों ही बजर को हमने रिमूव कर दिया है और जहाँ पे बजर कनेक्ट होता है वहाँ पे हमने डीएसओ की प्रोब को कनेक्ट कर दिया है, ताकि हमें बजर को मिलने वाला जो सिग्नल है उसको हम यहाँ पे डीएसओ पे देख सकें। पैसिव बजर के लिए आपका यहाँ पे जो सिग्नल आता है वो ऑन ऑफ के रूप में मिलेगा, ताकि वो ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो और ऑसिलेशन प्रोड्यूस होने से अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो और उससे साउंड जनरेट हो। ये सिग्नल है, देखिए जितनी देर के लिए बजर बजेगा उतनी देर के लिए ये सिग्नल रहता है। ये देखिए, अब ये सिग्नल बंद हो गया, इसका मतलब बजर भी यहाँ पे बंद हो चुका है। डायरेक्ट 5 या 12 वोल्ट से बजर नहीं बजेगा। पैसिव बजर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। दोबारा से दिखाता हूँ, देखिए ये आपको ऑन ऑफ करेंगे तभी कहीं जाके ये बजर बजेगा, डायरेक्ट 5 या 12 वोल्ट से नहीं बजेगा। पैसिव बजर के लिए ऐसा सिग्नल होना ज़रूरी है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में उनको शेयर कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक लगातार मिलती रहे। बाकी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके लगभग हमने 500 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें रिपेयरिंग भी है, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स के लिए भी है। उन सभी को आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।